स्वागत है आपका ओनली पैसा पर। भारत सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस साल के बजट में मुद्रा लोन को लेकर, जो ये मुद्रा लोन है उसको लेकर बहुत बड़ा कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ा उन्होंने एक तरह से कहें ऐलान किया है। आप पूरी वीडियो में बने रहें, कहीं जाए नहीं, आप इसको देखते रहें और पूरी वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा एक एक करके। जो लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम जो है क्लियर नहीं बताते, तो उनके लिए मैं आग्रह करता हूं कि पूरी वीडियो जरूर देखें। और एक एक करके आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है ये जो मुद्रा लोन है वो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रा लोन के लिए मैं सबसे पहले आपको यहां से एक एक करके बता देता हूं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो कि मुद्रा है, वो लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल जो व्यक्तियों को एसएमई और एमएसएमई के लोन प्रदान करती है। और ये अधिकतम यहां पर आपको 10 लाख नजर आ रहा होगा, लेकिन ये 10 लाख नहीं है, बल्कि इस बजट में 20 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 20 लाख। और इसके प्रकार भी जान लीजिए। जो लोन का प्रकार है वो टर्म, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। मुद्रा योजना के जो प्रकार हैं वो 3 रूप में बांटे गए हैं: शिशु, किशोर और तरुण। लोन राशि जो है वो यहां पर आपको पुरानी दिखाई गई है, लेकिन नीचे आपको शो कर रहा हूं लोन राशि 10 लाख रुपए तक, लेकिन बजट 2024 में लोन राशि 20 लाख तक कर दी गई है। आपको साफ स्पष्ट नजर आ रहा। ठीक है दोस्तों, मैं नीचे आता हूं। ब्याज दर इस पर क्या होगा? ब्याज दर जो है आवेदक की जो प्रोफाइल है और बिजनेस संबंधी जरूरतों के मुताबिक किया जाएगा। और सिक्योरिटी वगैरह क्या जमा होगी कि आप लोन ले रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी लेने की जरूरत है। कभी बैंक कहे कि आप जमीन के कागजात हम पर रख दीजिए तब देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है, निल। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपको बैंक लोन देगा। जो लोग कहेंगे कि बैंक लोन नहीं देते हैं उसका भी मैं आपको शॉर्ट आउट बताऊंगा। इसको आप 12 महीने से 5 साल तक में भर सकते हैं। 12 महीने तो बहुत कम हो जाएगा। आप बिजनेस चलाइए, 5 साल में यानी 60 महीने में उसको भरिए। और प्रोसेसिंग फीस की जहां तक बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, 0 प्रोसेसिंग फीस लगती है। और अगर मंजूर हुई लोन की राशि जो है उसकी 0.50% बैंक लोन संस्था पर निर्भर करती है वो कितना लेगा। ठीक है, मैं नीचे आता हूं। इसमें अलग अलग बैंक है, मैं इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप अलग अलग बैंक में अप्लाई नाउ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं, फेलेक्सी बैंक, एचडीबी बैंक, एचडीबीएफ बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडीफी, कोटक महिंद्रा बैंक, लोडिंग कार्ट बिजनेस लोन बैंक, और इसी के साथ ही एम कैपिटल बैंक, नियो ग्रोथ फाइनेंस, टाटा कैपिटल, यू ग्रोथ कैपिटल। ठीक है, इनमें ये बिजनेस लोन आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मुद्रा योजना के तहत क्या क्या कैसे कैसे होता है, पूरी वीडियो आप समझ लीजिए, जिससे आपके जो है समझ की चीज इसमें आ जाए। मुद्रा योजना के तहत लोन केवल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर में लगी निम्नलिखित संस्थाओं को के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन से हैं? व्यक्ति गैर नौकरी पेशा या पेशेवर और स्टार्टअप कर रहा हो, एसएमएस माफ कीजिएगा एमएसएमई का हो, दुकानदार हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, खुदरा विक्रेता हो, व्यापारी हो, छोटे निर्माता हो या कारीगर हो।
आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत इसमें चूज कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो जिसको शॉर्ट फॉर्म में LLP भी बोलते हैं, और अन्य व्यावसायिक संस्थाएं भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसमें लोन प्राप्त कर सकती हैं। मुद्रा लोन के दोस्तों लाभ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोलैटरल फ्री लोन, यानी बैंक को NBFC को कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है। जीरो से नामपत्र प्रोसेसिंग फीस और कम ब्याज दर इसमें लगती है। अगर आपके घर में महिला है, उनके नाम पर अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें छूट मिलती है। भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी योजनाओं के तहत कवर किए जाते हैं ये लोन। यह टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन और जो है मैंने आपको बता दिया, सभी नॉन फर्म एंटरप्राइजेज यानी स्मॉल या माइक्रो फर्म मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग विशेष ब्याज दरों पर मुद्रा लोन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करें, एक एक चीज आप देख लें, क्योंकि बैंक में जाकर आपको ये ना पूछना पड़े भैया अप्लाई कैसे करना है, बैंक मैनेजर के पैर ना पड़ने पड़े, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो mudra.org.in इस वेबसाइट पर मौजूद है। इस वेबसाइट को खोलिए, जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जरूरी जानकारी भर सकते हैं। अलग अलग बैंकों में NBFC में अप्लाई करने की प्रक्रियाएं थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, लेकिन आप जिस बैंक में मुद्रा लोन प्राप्त करना चाहते हैं उसकी नजदीकी शाखा में जाएं और विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करें और बैंक की अन्य औपचारिकताओं को पूरी करें जो वो कह रहे हैं। इसके अलावा आप बैंक लोन संस्थान द्वारा निर्धारित जो जरूरी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। एक बार जब बैंक लोन संस्थाओं की चेक कर लेता है कि जमा किए गए दस्तावेज सही हैं, तो लोन को मंजूरी दे दी जाती है और 7 से 10 दिन के कार्य दिवस के भीतर आपके बैंक अकाउंट में लोन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। यदि आप इंस्टेंट बिजनेस लोन यानी कि 20 लाख रुपए से अधिक की लोन की राशि चाहते हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और न्यूनतम ब्याज दर पर अपनी बिजनेस संबंधी जरूरतों के अनुसार बेस्ट लोन प्रोडक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बतानी जरूरी है। मुद्रा लोन की जरूरतें क्या हैं, मतलब किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जो आवेदक है यानी आप जो लोन लेना चाहता है वह और सह आवेदक, मान लीजिए आप और आपके कोई पार्टनर है, दोस्त हैं, वो बिजनेस साथ में करना चाहते हैं, तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर आपके या पत्नी के, उनके पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में पानी या बिजली का बिल, इनमें से कोई एक आपको देना होगा। अगर आवेदक किसी स्पेशल कैटेगरी में यानी SC ST OBC अल्पसंख्यक है तो इसका प्रमाण पत्र अगर मांगा जाता है तो आपको देना होगा और पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। कोई बात नहीं, आपका बैंक खुला हुआ है, आप पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दें, नथिंग ट्रांजैक्शन होती है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप दें। बिजनेस किस जगह पर है, उसका पता क्या है और कितने साल से चल रहा है, इसका प्रमाण यदि आप पर है, यदि आपका कोई बिजनेस है तो वो दे, नहीं तो नए बिजनेस के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। बैंक या NBFC द्वारा जरूरी कोई अन्य दस्तावेज अगर बैंक मांगता है तो भी आप दें। एक चीज और नोट कर लें, वो मैं आपको बता देता हूं। शिशु लोन योजना के मामले में जमा किए जाने वाले मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलग है, जबकि किशोर और तरुण लोन योजनाओं के मामले में एक समान है। यानी कि जो आपको 10 लाख रुपए वाला लोन है उसके लिए अलग फॉर्म भरना होगा और 15 से 20 मतलब 10 से 20 लाख तक के लोन वाला है उसका फॉर्म अलग होगा।
अब मैं इसकी लिस्ट भी आपको बता देता हूं। मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिजनेस की लिस्ट क्या है? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लोग कहते हैं साहब हमारा तो ये बिजनेस हमें पता नहीं है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों वो ये ऐसा है, मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिजनेस की लिस्ट यहां पर दी गई है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। कॉमर्शियल वाहन, मशीनरी और उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, ट्रिलर, माल परिवहन वाहन, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा जैसे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए किया जाता है। अब सर्विस सेक्टर में भी आप आ जाइए। सर्विस सेक्टर की गतिविधियां क्या है? मान लीजिए आप सैलून खोलना चाहते हैं, जिम खोलना चाहते हैं, सिलाई की दुकान, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग, फोटोकॉपी की दुकानों आदि का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए है। फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में आ जाइए, उसकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं। संबंधित सेक्टर में शामिल विभिन्न गतिविधियों जैसे पापड़ चार, आइसक्रीम, बिस्कुट, जैम, जेली, मिठाई बनाना, साथ ही ग्रामीण स्तर पर खेती से संबंधित उत्पादकों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सुनिए, व्यापारी और दुकानदारों के लिए व्यवसायिक गतिविधियां क्या है? अगर आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं तो क्या? दुकानें और सर्विसेज एंटरप्राइजेस स्थापित करना, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां और नॉन फर्म गतिविधियां जिसमें इनकम प्राप्त होती है, इससे तहत आप ले सकते हैं। माइक्रो यूनिट्स के लिए इक्विपमेंट्स फाइनेंस स्कीम, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन मिल सकता है, लेकिन इस बार जो बजट है उसको पास करके माफ कीजिए, मैं बार बार 10 लाख कह रहा हूं, इसको 20 लाख कर दिया गया है, क्योंकि इस जो है आलेख में ये प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कृषि से संबंधित गतिविधियां अगर आप करते हैं जैसे एग्री किलिंग, एग्री बिजनेस सेंटर, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छंटाई, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे बिजनेस संबंधी गतिविधियों के लिए भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनिए, कौन कौन से बैंक है? जो मैंने आपको ऊपर बैंक बताए हैं वो साधारण बिजनेस लोन देते हैं, इसलिए मैंने कहा था पूरी वीडियो देखें। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो आप स्क्रीन को रोक कर भी देख सकते हैं कौन कौन से बैंक आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक से लेके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपके स्क्रीन पर ये साफ दिख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इन बैंकों का नाम पढ़ लीजिए, आपको इनमें से सारे बैंकों में सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, सवाल आता है कि महिलाओं को मुद्रा लोन कैसे मिलेगा? आप मान लीजिए पति हैं, अपनी पत्नी के लिए चाहते हैं कि उनके नाम पर बिजनेस कराएं, तो बड़ा आसान हो जाता है। पीएमएमवाई के तहत आने वाली मुद्रा योजना महिलाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसके लिए बैंक, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी एमएफआई महिला उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन प्रदान करते हैं। महिला उद्यमियों यानी महिला बिजनेसमैन के लिए मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक, यहाँ 10 लाख रुपए दिया गया है, इसको आप जो है इग्नोर कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 20 लाख तक की लोन राशि प्रदान की जाती है जिसका भुगतान 5 साल में किया जा सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना शर्तें वही होती हैं जो व्यक्तियों और उद्यमियों के लिए जरूरी होती हैं। महिला उद्यमियों के लिए मंजूर की गई लोन राशि पर बहुत कम या फिर 0 प्रोसेसिंग फीस लगती है, इसका फायदा देख लीजिए। अगर आप महिला के नाम से लेते हैं, अपने वाइफ के नाम से लेते हैं, अपने बहन के नाम से लेते हैं या फिर किसी भी महिला के नाम से लेते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं लेगा बैंक, ले ही नहीं सकता है। उसके बाद आपका मुद्रा कार्ड बनता है। अब मुद्रा कार्ड क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, मुद्रा कार्ड एक प्रकार का डेबिट कार्ड है जो मुद्रा लोन लेने वालों को उनके बिजनेस और वर्किंग कैपिटल संबंधी जरूरतों को
पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। मुद्रा लोन को मंजूरी मिलने के बाद बैंक लोन संस्थान उधारकर्ता के लिए एक मुद्रा लोन अकाउंट खोलता है। इसके साथ ही एक डेबिट कार्ड भी जारी करता है। लोन राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिसे उधारकर्ता यानी जिसने लोन लिया है अपनी बिजनेस संबंधी जरूरतों के मुताबिक कुछ हिस्से में उसको निकाल सकता है। यानी उस अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाएंगे। आपको कोई मशीन खरीदनी है, आप उसमें से पैसा निकालिए खरीदिए। आपको कुछ खरीदना है, आप उसमें से पैसा निकालिए खरीदिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण, जो बैंक कहते हैं मना कर रहे हैं साहब हमें लोन नहीं मिल रहा है, बैंक मना कर रहा है, बैंक वाले करते ही नहीं है, तो 2 नेशनल टोल फ्री नंबर भारत सरकार ने जारी किया है। पहला है 1800-180-1111 और दूसरा है 1811-0001। इन दोनों नंबर पर आप फोन कर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि फला बैंक हमें लोन प्रदान नहीं कर रहा है, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं मैडम, आप या सर आप इसको देखिए प्लीज। तो यहां पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एफएक्यू की बात कर लेते हैं। एफएक्यू क्या होता है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे होता है कि हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई ये होगा तो कैसे होगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी पूछते हैं। तो कुछ एफएक्यू हैं, संबंधित प्रश्न हैं, वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। साधारण प्रश्न उठता है कि मुद्रा फाइनेंस को मंजूरी मिलने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आमतौर पर निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनबीएफसी लगभग 7 से 10 दिन के कार्य दिवस के भीतर लोन को मंजूर कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए बैंक लोन संस्थान में कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत होती है? तो नहीं, मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या मुद्रा लोन के लिए आईटीआर की जरूरत होती है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बैंक हो सकता है आईटीआर मांगे कि भैया आईटीआर दीजिए, तो उसका जवाब देखिए। मौजूदा बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों को मुद्रा योजना के तहत बिजनेस लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए पिछले साल का इनकम टैक्स आईटीआर जमा करना पड़ता है। किसको? अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर देना पड़ेगा। अन्यथा आप बेरोजगार हैं और आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आईटीआर का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि मैं अपने मुद्रा लोन स्टेटस को कैसे चेक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है, आप अपने बैंक लोन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन में अपने मुद्रा लोन के स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। क्या महिला के लिए कोई अलग से विशेष मुद्रा लोन योजना है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, यूनाइटेड महिला उद्यमी योजना विशेष रूप से महिला उद्यमों के लिए ही प्रदान की जाती है, जो मुद्रा लोन योजना का ही एक हिस्सा है। इसके तहत प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में काम कर रही महिलाओं लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। वे महिलाएं जिनकी किसी कंपनी में 50% से अधिक फाइनेंस पार्टनरशिप है, वो इस कैटेगरी के तहत मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अन्यथा जो मैंने पहले बताया उसके तहत भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई सवाल है कि मेरा अपना बेकरी का बिजनेस है, मैं इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या इसके लिए मैं मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप किशोर या तरुण कैटेगरी के अंतर्गत अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए मुद्रा लोन ले सकते हैं। और अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए अपने नजदीकी बैंक और एनबीएफसी से संपर्क करें, जो भी लोन प्रोवाइड कराता है। अगला सवाल है, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं अपना खुद का बुटीक खोलना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मुद्रा लोन से मुझे क्या इससे मदद मिल सकती है? मुद्रा, तो इसका जवाब है
मुद्रा योजना ऐसे लोन प्रदान करती है जिनका उपयोग आप अपनी बुटीक शुरू करने के लिए कर सकते हैं। आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुद्रा लोन प्राप्त करने वाली नजदीकी बैंक लोन संस्था में जा सकते हैं और आप बैंक लोन संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी रही। आशा करता हूं आपको मुद्रा लोन से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सकता है मेरा आशीर्वाद लगे और आपका लोन मिल जाए। और बने रहिए ओनली पैसा के साथ। समय समय पर सरकारी योजनाओं को, किसी भी सरकारी योजनाओं को जानने के लिए देखते रहिए ओनली पैसा। बने रहिए। बहुत बहुत